लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक लेडी जिनकी बेटी को बो फैन ने बचाया था, पुलिस हेड वैंग से माफी मांगती है और उन्हें कंपनसेशन देना चाहती है, लेकिन वैंग उसका पैसा नहीं लेते। कहते हैं ये उनकी ड्यूटी थी। फिर वैंग और उनकी वाइफ वेंकी बो फैन को खाना खिलाने इनवाइट करते हैं, जहां बो फैन वेंकी की मेडिकल प्रॉब्लम सुनता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे ठीक करेगा। बो फैन अपनी नीडल टेक्निक से उनकी इविल एनर्जीज निकालता है और दोनों काफी बेटर फील करते हैं। इसके बाद चूचू वापस आती है और बो फैन की मॉम को एक एक्सपेंसिव स्टोन ज्वेलरी गिफ्ट करती है। फिर पता चलता है कि बो फैन की आंटी को किडनैपर्स ने गलती से उसकी मॉम समझ के किडनैप किया था। नेक्स्ट डे बो फैन अपनी मॉम के साथ अपनी ग्रैंड मदर के घर जाता है, जहाँ सारे रिलेटिव्स पैसों के लिए प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो बो फैन और उसकी मॉम का ख्याल रखते हैं। बो फैन सब कुछ समझ जाता है। टोंग टोंग जो कि बो फैन की कजन है, वो भी उसे वार्न करती है कि सब पैसों के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। रिलेटिव्स बो फैन से 5 मिलियन का कंपनसेशन मांगते हैं, लेकिन बो फैन सबके सामने क्लियरली बोलता है कि वो किसी को पैसा नहीं देगा, क्योंकि जब उन्हें जरूरत थी तब किसी ने हेल्प नहीं की थी, सिर्फ टोंग टोंग ने हेल्प की थी, इसलिए वो सिर्फ उसी को कंपनसेट करता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में बो फैन टोंग टोंग को पैसों से भरा एक एनवलप देता है, क्योंकि टोंग टोंग ने बो फैन की मदद तब की थी जब उसकी मॉम बीमार थी और उसे पैसों की जरूरत थी, और जब किसी भी रिलेटिव ने बो फैन की हेल्प नहीं की थी। टोंग टोंग जब वो एनवलप खोलकर देखती है तो उसमें 1 मिलियन का चेक होता है, जिसे देखकर वो बो फैन को वो चेक वापस करते हुए कहती है कि वो इतने सारे पैसे नहीं रख सकती। लेकिन बो फैन और उसकी मॉम टोंग से कहते हैं कि वो इन पैसों को डिजर्व करती है, और बो फैन की मॉम की बात मानते हुए टोंग टोंग वो चेक एक्सेप्ट कर लेती है। ये सब देखकर बो फैन के एक रिलेटिव अंकल उससे बोलते हैं कि वो टोंग टोंग को पैसे देकर बस उनके सामने शो ऑफ कर रहा है। बो फैन की आंट उस रिलेटिव का साथ देते हुए बो फैन से कहती है कि बो फैन पैसे कमाने के बाद अपने होम टाउन और रिलेटिव्स को भूल गया है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उसे अपने रिलेटिव से कैसा बिहेव करना चाहिए। जिस पर बो फैन उनसे कहता है कि वो अपने पैसे कभी ऐसे इंसान को नहीं देगा जो उसके लायक नहीं है और जिसने बो फैन की जरूरत पड़ने पर कभी हेल्प नहीं की, बल्कि बो फैन के पैसे उसे ही मिलने चाहिए जो इन पैसों को डिजर्व करता है। बो फैन ये बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ उस विलेज के स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और बो फैन और उसकी फैमिली से बोलता है कि उसने सुना है कि बो फैन की मॉम के ओल्ड हाउस को कोई रेनोवेट करवाने वाला है। जिस पर बो फैन उनसे बोलता है कि वो अपनी मॉम के हाउस को रेनोवेट करवाने वाला है, साथ ही वो विलेज के स्कूल को भी रेनोवेट करवाने के लिए डोनेशन देगा। साथ ही बो फैन उन्हें बताता है कि उसे पता चला है कि स्कूल की हालत ठीक नहीं है, साथ ही स्कूल बस को भी रिप्लेस करने की जरूरत है, इसलिए बो फैन 10 मिलियन का डोनेशन दे रहा है। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बो फैन से चेक ले लेते हैं, जिसके बाद वो बो फैन को स्कूल की तरफ आने के लिए इनवाइट करते हैं ताकि बो फैन सारी सिचुएशन खुद देखकर सब प्लान कर सके, और बो फैन उनके साथ वहां से चला जाता है। बो फैन के जाने के बाद उसके रिलेटिव्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि बो फैन ने उन्हें पैसे नहीं दिए हैं तो क्या अब उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। तभी बो फैन के एक अंकल सबसे कहते हैं कि उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बो फैन से पैसे निकलवाना काफी आसान है और अब वही बो फैन से पैसे निकलवाएंगे। ये कहकर बो फैन के अंकल उसकी मॉम की तरफ देखकर उन्हें वार्न करते हैं कि वो बाद में ये बिल्कुल भी ना कहे कि उनके रिलेटिव्स ने उन्हें वार्न नहीं किया। ये सुनकर बो फैन की मॉम काफी डर जाती है, लेकिन टोंग टोंग उन्हें काम करती है। लेकिन एक और रिलेटिव उसकी मॉम से कहते हैं कि बो फैन ने उनकी सारी फैमिली वेल्थ अकेले ही ले ली है, इसलिए बो फैन के पास एकदम से इतने सारे पैसे आ गए हैं। साथ ही वो ये भी क्लेम करते हैं कि बो फैन की मॉम ने जो नेकलेस पहना है वो भी उनकी फैमिली प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। बो फैन की मॉम उनके रिलेटिव्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि बो फैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और उनकी कोई भी फैमिली वेल्थ नहीं ली है। तभी बो फैन वहाँ आ जाता है और उनके रिलेटिव्स को बताता है कि उसकी मॉम ने जो नेकलेस पहना है वो उन्हें किन फैमिली ने गिफ्ट किया है, ना कि वो उनकी फैमिली प्रॉपर्टी है। बो फैन अपने रिलेटिव से ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी वह ब्रदर बियर आ जाता है और बो फैन को मेंशन से बाहर बुलाकर बोलता है कि उसे अपने रिलेटिव से अच्छे से बात करनी चाहिए। ये सुनकर बो फैन उससे पूछता है
कि वो उनके फैमिली मैटर में क्यों बोल रहा है। जिसके बाद बो फैन के एक अंकल ब्रदर बियर को बो फैन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बो फैन से कहते हैं कि अगर बो फैन ने ब्रदर बियर की बात नहीं मानी तो ब्रदर बियर उसे सबक सिखाएगा। बो फैन अपने रिलेटिव अंकल की बात सुनकर उनसे कहता है कि वो ब्रदर बियर की बात नहीं मानेगा क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। जिसे सुनकर ब्रदर बियर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बो फैन को पंच दिखाते हुए वार्न करता है कि अगर बो फैन ने उसकी बात नहीं मानी तो बो फैन के लिए अच्छा नहीं होगा। बो फैन ब्रदर बियर के पंच को अपने 2 फिंगर्स की मदद से ही रोक देता है और ब्रदर बियर की वार्निंग को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद ब्रदर बियर बो फैन पर पंच से अटैक कर देता है, लेकिन बो फैन ब्रदर बियर के अटैक को एक स्लैप से रोक लेता है और ब्रदर बियर से कहता है कि अगर वो नहीं रुका तो बो फैन उसे आगे फाइट करने के लिए भी रेडी है। जिसके बाद ब्रदर बियर वापस बो फैन पर कॉन्टिन्यूअस पंचेस से अटैक करता है, लेकिन बो फैन उन अटैक्स को भी रोक देता है। लेकिन ब्रदर बियर फिर भी हार नहीं मानता और बो फैन पर वापस अटैक करता है, लेकिन इस बार बो फैन काफ़ी फोर्स से उसे स्लैप करता है, जिसकी वजह से ब्रदर बियर काफ़ी पीछे चला जाता है और बो फैन को वार्न करता है कि अगर वो नहीं रुका तो ब्रदर बियर अपने प्रेसिडेंट के पास कॉल कर देगा और प्रेसिडेंट ही बो फैन को सबक सिखाएंगे। प्रेसिडेंट का नाम सुनकर बो फैन के सारे रिलेटिव्स काफ़ी डर जाते हैं, जिस पर बो फैन की आंट उसके अंकल से पूछती है कि वो प्रेसिडेंट का नाम सुनकर इतना क्यों डर गए हैं, क्योंकि उन्हें नहीं बल्कि बो फैन को प्रेसिडेंट से डरना चाहिए। लेकिन बो फैन के अंकल उसकी आंट को बताते हैं कि वो प्रेसिडेंट से किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। तभी ब्रदर बियर प्रेसिडेंट के पास कॉल कर देता है और उन्हें जल्द से जल्द वहां आने का कहता है। बो फैन को ब्रदर बियर की बातों का कोई असर नहीं होता और बो फैन एक सीरीज देखने बैठ जाता है और सबसे कहता है कि जब तक प्रेसिडेंट नहीं आ रहा वो सीरीज देखने जा रहा है। ये कहकर बो फैन मेंशन के अंदर चला जाता है और सीरीज देखने बैठ जाता है। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आ जाता है और बो फैन को देखकर उससे पूछता है कि क्या उसने ब्रदर बियर को मारा है, जिस पर बो फैन कोई जवाब नहीं देता और डायरेक्ट टैंग फेंग के पास कॉल कर देता है और प्रेसिडेंट को फ़ोन देते हुए कहता है कि फ़ोन पर टैंग फेंग है जिससे प्रेसिडेंट से बात करनी है। टैंग फेंग का नाम सुनकर प्रेसिडेंट बो फैन से कहता है कि वो बस प्रिटेंड कर रहा है, क्योंकि सच में वो टैंग फेंग को कॉल नहीं कर सकता और वो बस कोई एआई टूल यूज़ करके उन्हें रोकने के लिए ऐसा कर रहा है। बो फैन प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं कर रहा और वो सच में टैंग फेंग को जानता है, लेकिन प्रेसिडेंट बो फैन की बात नहीं मानता और बो फैन के हाथ से उसका फ़ोन लेकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। जिसके बाद बो फैन उससे कहता है कि वो बहुत देर से उसके रिलेटिव्स को और प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे हैं कि बो फैन सच बोल रहा है। बो फैन प्रेसिडेंट से ये बात कर ही रहा होता है कि तभी प्रेसिडेंट के पास एक कॉल आता है जो कि टैंग फेंग का होता है और प्रेसिडेंट के कॉल उठाते ही टैंग फेंग प्रेसिडेंट को डांटने लगते हैं और बो फैन से तुरंत माफ़ी मांगने को कहते हैं। जिसे सुनकर प्रेसिडेंट टैंग फेंग से पूछता है कि बो फैन कौन है और टैंग फेंग बो फैन को कैसे जानते हैं, जिस पर टैंग फेंग उसे बताते हैं कि बो फैन ने उसके डैड की जान बचाई थी और उन्हें कोमा से बाहर निकाला था। ये सुनते ही प्रेसिडेंट और उसके बॉडीगार्ड्स बो फैन से माफ़ी मांगते हैं। साथ ही ब्रदर बियर भी बो फैन के सामने नी डाउन हो जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। जिसके बाद बो फैन प्रेसिडेंट और उसके गार्ड से कहता है कि जो भी उनके बीच हुआ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और प्रेसिडेंट को इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद प्रेसिडेंट बो फैन से पूछता है कि बो फैन के रिलेटिव्स को क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। ये सुनकर बो फैन के रिलेटिव्स उससे कहने लगते हैं कि बो फैन को ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और प्रेसिडेंट की तरह ही बो फैन को उसके रिलेटिव्स को भी माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन बो फैन उन सबसे कहता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके रिलेटिव्स ने जानबूझकर ब्रदर बियर और प्रेसिडेंट को वहाँ बुलाया था ताकि वो बो फैन को सबक सिखा सके, इसलिए उन्हें इसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी।
ये सुनकर बो फैन की मॉम उसे रोकती है और उसके रिलेटिव्स को माफ कर देने को कहती है, लेकिन बो फैन अपनी मॉम से कहता है कि अगर उसने आज उसके रिलेटिव्स को माफ कर दिया तो आगे उसके रिलेटिव्स बो फैन को और उसकी मॉम को और परेशान करेंगे, इसलिए उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। जिसके बाद बो फैन अपनी मॉम से कहता है कि उसे पता है कि उसकी मॉम को अपने रिलेटिव्स की परवाह है, लेकिन उनके रिलेटिव्स ने कभी भी बो फैन और उसकी मॉम के बारे में नहीं सोचा और हमेशा उन्हें डिमीन किया है, इसलिए अब उन्हें इस चीज़ की सज़ा मिलनी ही चाहिए। तभी बो फैन की मॉम सारे रिलेटिव से कहती है कि उनके पेरेंट्स जब जिंदा थे तब वो हमेशा चाहते थे कि उनके सारे बच्चे साथ रहे और एक दूसरे की हेल्प करें, और अगर अब वो ऐसे उन्हें देखेंगे तो उनके पेरेंट्स के सोल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनके बच्चे अलग अलग हो गए हैं और इतने ग्रीडी हो गए हैं कि वो एक दूसरे की हेल्प भी नहीं कर रहे। ये सुनकर बो फैन अपनी मॉम से कहता है कि उनके रिलेटिव से ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके रिलेटिव्स को बो फैन की मॉम की कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। जिस पर बो फैन की मॉम बो फैन से कहती है कि वो नहीं चाहती कि उनकी फैमिली टूटे और उनके पेरेंट्स की सोल को बुरा लगे, इसलिए बो फैन ने सबको माफ कर दिया, तो अब वो उसके रिलेटिव्स को भी माफ कर दे। जिसके बाद बो फैन अपने रिलेटिव से कहता है कि उसके मॉम के कहने पे वो सारे रिलेटिव्स को माफ कर रहा है। इसके बाद बो फैन सारे रिलेटिव्स को वहां से जाने को कहता है और वो सब वहां से चले जाते हैं। बो फैन के सारे रिलेटिव्स के जाने के बाद बो फैन प्रेसिडेंट से कहता है कि बो फैन को उससे एक हेल्प चाहिए कि वो और उसके गार्ड्स बो फैन के रिलेटिव्स पर नज़र रखे और उन्हें कुछ भी गलत करने से रोके, क्योंकि बो फैन को पूरा विश्वास है कि उसके रिलेटिव्स इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करेंगे बो फैन और उसकी मॉम को प्रॉब्लम में डालने के लिए। ये सुनकर प्रेसिडेंट बो फैन से कहता है कि वो बो फैन का ऑर्डर ज़रूर फॉलो करेगा। वही मेंशन से बाहर आते ही बो फैन के रिलेटिव्स प्लान कर रहे होते हैं कि वो लोग बो फैन को सबक कैसे सिखाए और उसे कंपनसेशन के पैसे कैसे निकलवाए। जिसके बाद बो फैन के अंकल उसके सारे रिलेटिव्स को चैन फेंग से मिलवाते हैं, जो कि पेंग चेंग ग्रुप के ओनर का बेटा होता है और जिसे बो फैन के सारे रिलेटिव्स एक होटल में मिलते हैं, जहां वो उसके साथ लंच करने के लिए आते हैं। बो फैन के अंकल चैन फेंग को सारी सिचुएशन बताते हैं और उससे कहते हैं कि वो उनकी हेल्प करे और बो फैन और उसकी मॉम से कंपनसेशन निकलवाए। जिस पर चैन फेंग बो फैन के अंकल से कहता है कि वो लोग रिलेटिव्स हैं और फ्यूचर में चैन फेंग और उनकी फैमिली एक होने वाली है, इसलिए वो उनकी मदद ज़रूर करेंगे और बो फैन को ज़रूर समझाएंगे। ये सुनकर बो फैन के अंकल चैन फेंग को बताते हैं कि उन लोगों ने ऑलरेडी बो फैन को समझाने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन बो फैन उनकी बात नहीं मान रहा और ना ही उनको कंपनसेट करने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि उनके पेरेंट्स अपने लास्ट विल में उनका मेंशन बो फैन की मॉम के नाम पर कर गए थे, लेकिन अब उन्हें उस घर के लिए कंपनसेशन चाहिए। चैन फेंग बो फैन के अंकल से प्रॉमिस करता है कि वो और पेंग चेंग ग्रुप उनकी जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि बो फैन उनके ओल्ड मेंशन के लिए उन सबको कंपनसेशन दे दे। चैन फेंग से ये सब सुनकर बो फैन के अंकल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बाकी बैठे हुए रिलेटिव से चैन फेंग की तारीफ करने लगते हैं कि चैन फेंग जो प्रॉमिस कर देता है वो ज़रूर पूरा करता है और उन्हें पूरा विश्वास है कि वो उन सबको बो फैन से कंपनसेशन ज़रूर दिलवाएगा। जिसके बाद बो फैन के अंकल चैन फेंग को बताते हैं कि बो फैन टैंग फेंग को जानता है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट भी बो फैन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिस पर चैन फेंग बो फैन के अंकल से कहता है कि उन्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भले ही टैंग फैमिली काफ़ी पावरफुल हो, लेकिन पेंग चेंग ग्रुप अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो बो फैन को सबक सिखा सके और उससे कंपनसेशन ले सके। साथ ही चैंग फेंग बो फैन के सारे रिलेटिव से कहता है कि इस काम में उन्हें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए चैन फेंग कल ही बो फैन से मिलेगा और उसे कंपनसेशन निकलवाएगा। ये सुनकर बो फैन के सारे रिलेटिव्स खुश हो जाते हैं और चैंग फेंग को प्रेज करने लगते हैं। अगले दिन बो फैन की आंट और उनके बेटे के फ्यूनरल में बो फैन के अंकल रोने का प्रिटेंड कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो बो फैन की मॉम को और बो फैन को ब्लेम करने लगते हैं कि जो भी हुआ है वो सब उन्हीं दोनों की वजह से हुआ है। ये कहकर बो फैन के अंकल बो फैन की मॉम के पास आते हैं
और उनसे कहते हैं कि वो उनको सबक ज़रूर सिखाएंगे। जिसके बाद बो फैन के अंकल उसकी मॉम को स्लैप करने के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन बो फैन उन्हें रोक देता है और उनका हाथ पकड़कर ट्विस्ट कर देता है, जिसे देखकर बो फैन की मॉम बो फैन को रोकने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि उसे जो भी बात करनी है वो अपने अंकल से कर ले, लेकिन इस तरह से उन पर फिजिकल अटैक ना करे और उसके अंकल को माफ़ कर दे। लेकिन बो फैन अपनी मॉम से कहता है कि वो उन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने बो फैन की मॉम के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया है। जिसके बाद बो फैन अपने अंकल को रोकने के लिए उनके हाथ पर नीडल टेक्निक का यूज़ करता है, जिसे देखकर बो फैन के अंकल उससे कहते हैं कि उसे बिल्कुल भी बिहेव करना नहीं आता और बो फैन बहुत ही इनसेंसिटिव है, क्योंकि वो फ्यूनरल में आकर उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तभी बो फैन के दूसरे अंकल आकर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि उन लोगों को बो फैन की आंट और उनके बेटे के फ्यूनरल नहीं बिगाड़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानते और बो फैन के अंकल से कहते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे और बो फैन की मॉम को ज़रूर ब्लेम करेंगे, क्योंकि उनकी ही गलती है और उन्हीं की वजह से उनकी वाइफ और बेटे की डेथ हुई है। ये सुनकर बो फैन की मॉम को बहुत बुरा लगता है और वो बो फैन के अंकल से कहती है कि पुलिस रिपोर्ट में ये साफ हो चुका है कि उनकी या बो फैन की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बो फैन के अंकल को ऐसा लगता है कि बो फैन की मॉम की गलती है, तो बो फैन की मॉम उन्हें फ्यूनरल के लिए पूरे एक्सपेंस देने के लिए तैयार है। जिस पर बो फैन के अंकल बो फैन की मॉम से कहते हैं कि उन्हें सिर्फ फ्यूनरल के एक्सपेंस ही नहीं देने होंगे, बल्कि बो फैन के अंकल को कंपनसेट भी करना होगा, साथ ही मॉर्निंग क्लोथ्स भी पहनने होंगे। जिस पर बो फैन की मॉम उसके अंकल से कहती है कि मॉर्निंग क्लोथ्स तो सिर्फ घर के एल्डर लोग ही पहनते हैं। तभी बो फैन अपने अंकल से कहता है कि वो या उसकी मॉम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये कहकर बो फैन अपनी मॉम को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी बो फैन के अंकल उसकी मॉम को रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें बो फैन के अंकल की बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो बो फैन को और उसकी मॉम को उनके फैमिली से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद बो फैन अपने अंकल को रोकता है और उन्हें वार्न करता है कि अब वो ये मैटर लीगली ही सॉल्व करेगा और ये प्रूव करेगा कि जो भी उसकी आंट और उनके बेटे के साथ हुआ है उसमें बो फैन और उसकी मॉम की कोई भी गलती नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।